गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 मैथ्स पूर्ण संख्याएं होल नंबर ये चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 2.3 और ये लास्ट एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और आप क्वेश्चन को समझें और उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब इनमें से हल करने के बाद शून्य किस में नहीं आएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, इंग्लिश में आपका प्रश्न है, Which of the following will not represent 0। ठीक है, तो 1 + 0 है, 0 × 0 है, 0/2 है, 10-10/2 है। तो एक बार आप क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, तब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान रहेगा। देखिए, ये है आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये दो क्वेश्चन आप देखिए, ठीक हो रहा है। ये हिंदी में था, अब इंग्लिश में मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंग्लिश में देखिए, आप देखिए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एक्सरसाइज 2.3 का, Which of the following will not represent 0। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक हो गया। यस, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें 0 नहीं होगा। तो ये पहला वाला आप देखिए, ए में आप देखिए 1 + 0 कितना होगा। किसी संख्या में जब आप 0 प्लस करते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये तो हो जाएगा 1। 1 + 0 = 1, जो कि शून्य नहीं है, जो कि शून्य नहीं है, which is not equal to 0, which is not equal to 0। 1 + 0 आपका 0 नहीं आया, कितना है, 1 आया। ठीक है, बी वाले में देखिए 0 × 0 कितना होता है, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका सी वाला देखिए 0/2, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो आता है 0। ठीक है, और डी वाला आपका क्या है, 10 - 10/2, 10 - 10 हुआ 0, 0/2 भी आपका कितना हो गया, 0 हो गया। 10 - 10 0, 0/2 आपका 0 हो गया। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 जगह 0 हो गए। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, केवल यहां 0 नहीं है। ठीक हो गया। Which of the following will not represent 0, तो जो कि शून्य नहीं है, मैंने लिख दिया, ये आंसर हो गया इसका। यहां से आपको शून्य नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, बाकी सब जगह से शून्य मिलेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट one or both of them will be 0, justify through examples। दूसरा प्रश्न आपका है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा शून्य है। आप एक चीज देखिए, यदि ए कोई पूर्ण संख्या है और बी कोई पूर्ण संख्या है, उनका गुणा यदि शून्य हो गया, इफ ए इज ए होल नंबर, बी इज ए होल नंबर एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज 0, तो इसका मतलब 3 बातें आती हैं। ए 0 है, बी 0 नहीं है। इसको समझिए, ए शून्य है,
पर बी शून्य नहीं है। जैसे 0 इंटू 5 शून्य हो गया, एक शून्य है दूसरा शून्य नहीं है, a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी गुणा आपका 0 होगा। दूसरी स्थिति देखिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, a तो शून्य नहीं है पर b आपका कितना है, 0 है। a इज नॉट इक्वल टू 0, a शून्य नहीं है पर b शून्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या लिख दूंगा, 6 इंटू 0 भी आपका क्या होगा, 0 ही होगा। और तीसरी स्थिति है कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो a इंटू बी भी आपका 0 होगा। यदि a भी 0 है, b भी 0 है, तो उत्तर आपका 0 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो तीन बातें हैं। यदि आप दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, यदि उनमें से एक 0 है तो गुणा 0 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, यदि उनमें से एक 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, यदि दोनों 0 है तब भी 0 हो जाएगा। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 0, we get 0. If we multiply a number by 0, we get 0. If we multiply 2 0, we get again a 0. तो तीन स्थितियां हो सकती हैं कि दो संख्याओं का गुणा 0 है। कब? जब एक 0 है दूसरा 0 नहीं है, या पहली वाली संख्या 0 है दूसरी 0 नहीं है, या पहली संख्या भी 0 है और दूसरी संख्या भी 0 है, तब गुणनफल आपका 0 होना है। ठीक हो गया? तो ये बातें कह सकते हैं, ठीक है। तीन स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 0 उस स्थिति में होगा, जब उनमें से एक संख्या 0 या दोनों संख्याएं 0 होंगी। ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, the multiplication of two numbers will be zero if one of them is 0 or both are 0। ठीक है। या तो दोनों 0 हों या उनमें से कोई एक 0 हो। a गुणा b 0 है, या तो a 0 है ये 0 नहीं है तब भी 0 गुणा, ये 0 है ये 0 ने तब भी गुणा करके 0 आएगा, और दोनों 0 है तब भी 0 आएगा। ठीक है। तो ऐसा आप इसका आंसर लिखिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है उसको देखते हैं। आप भी क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे पेज में क्वेश्चन गया हुआ है तो आप इसको देखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब देख लीजिए। ये इंग्लिश में है और हिंदी में आपका कौन सा है देखिए। हिंदी में आपके क्वेश्चन इस रूप में है, देखिए ये हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ करके आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिखा दिए, मैं रीड करूँगा क्वेश्चन को और तब सॉल्व भी करूँगा। ठीक है। आप देखिए कैसे करेंगे, देखिए
इस ढंग से आपने पूर्ण संख्याएं बढ़िया ढंग से पढ़ ली हैं। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज में आपको ऐसा क्वेश्चन कोई होना नहीं चाहिए जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप देखें और पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। आपसे कह रहे हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कैन यू से दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ of them will be 1 justified through example। आपको क्या दिया हुआ है कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 1 है। ए भी पूर्ण है और बी भी पूर्ण है, उन दोनों का गुणनफल कितना है? 1 है। ए इज होल नंबर, बी इज होल नंबर, देयर मल्टीप्लीकेशन इज ए होल नंबर। अब होल नंबर आप जानते हैं, पूर्ण संख्याओं को आप जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। ये सेट ऑफ होल नंबर है, ठीक है। तो इनमें से आप देखिए कि किस संख्या को किससे गुणा करके 1 आएगा। 0 से मैं किसी संख्या को गुणा करूंगा तो 0 आ जाए। 1 से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 आएगा। पर किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा? आप देखिए आपका उत्तर होगा 1 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 तभी आएगा जब वे दोनों 1 1 हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 तब आएगा जब दोनों पूर्ण संख्याएं एक एक ही हैं, 1 1 ही हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर इज 1 इफ बोथ होल नंबर इज 1। दोनों 1 1 ही होने चाहिए, ठीक हो गया। दो पूर्ण संख्याओं का, इसका आंसर इस ढंग से लिखोगे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होगा यदि दोनों पूर्ण संख्याएं 1 व 1 होंगी। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होगा यदि दोनों पूर्ण संख्याएं 1 व 1 हों, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर the multiplication of two whole number will be 1 if both whole numbers are 1। जब दोनों होल नंबर आपकी 1 होंगी तब जाकर के उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक हो गया आपको। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप देखिए तो ठीक से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। होल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम गुणधर्म आपने पहले भी पढ़े हैं। अब एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन हल करना है,
728 इंटू 101। कौन सी विधि से हल करिए? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वितरण नियम का प्रयोग करके इनके मान ज्ञात कीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए और इसका मान ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए 721 इंटू 101 को मैं कैसे लिख दूंगा? 100 प्लस 1 ऐसे लिख दूंगा। 101 को कैसे लिख दिया? 100 प्लस 1, ये हो गया 101। ठीक है। अब वितरण नियम आपने पढ़ा था। वितरण नियम क्या था? वितरण नियम था कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यह है वितरण नियम। यह है वितरण नियम, कहते हैं इसको वितरण नियम। वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसा? आप देखिए ब्रैकेट b प्लस सी है, उसके बाहर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a की मल्टीप्लाई b में होगी प्लस a की मल्टीप्लाई c में होगी। किसका वितरण हुआ? मल्टीप्लाई का। ये मल्टीप्लाई एक जगह है तो ये दो जगह आ गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। गुणन का वितरण योग पर, पहले एक बार था ना गुणा, दो जगह आ गया। देखो ये वितरण नियम है। वही बात है, यहां पर a की जगह 721 है, b की जगह 100 है, c की जगह 1 है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है। किस नियम से? वितरण नियम से। वितरण नियम से। ठीक है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कितना हो गया? वितरण नियम से यूज करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 721 इंटू 100, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई से 728 इंटू 1। ठीक है। अब मैंने आसान से आपको नियम बताया था कि 1 के साथ साथ 0 की मल्टीप्लाई हो तो 1 को ढक लीजिए, और 721 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो उतना ही आएगा 728। ठीक है। 728 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो उतना होगा 728, और 2 जीरो लगा दीजिए, प्लस 721 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो उतना ही होगा 728। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है। कैसे प्लस होगा? ऐसे लिख दीजिए, और इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है। इस रूप में रखते हैं ना, वंस, टेंस, 100। तो आप प्लस करिए, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 8 और 7 15, 15 का 5 1, 2 और 1 3, ये हो गया इतना। ये हो गया 7 3 5 2 और 8, 73,528। ये आपका आंसर आ गया स्टेट। ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है? कितना हुआ? 728 इंटू 101 था ना, इतना ही तो आएगा 73,528। 721 है, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए आप किस रूप में करेंगे? तो ये है, पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और फिर इसकी मल्टीप्लाई से दोनों को प्लस कर दिया। ठीक हो रहा? इसका बी वाला देखिए, बी वाला है 5,437 इंटू 5,437 इंटू 1,001। ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 5,437 इंटू 1,001 को लिख दीजिए आप 1,000 प्लस 1 लिख सकते हैं।
1001 को कैसे लिखा जा सकता है? 1000 + 1। अब लगाइए वितरण नियम का प्रयोग करने पर, वितरण नियम का प्रयोग करने पर, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कितना हो जाएगा? अब इसकी गुणा इसके साथ होगी प्लस इसकी गुणा इसके साथ होगी। 5437 इंटू 1000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से 5437 इंटू 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये लिख दिया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, अभी कितना होगा? 1 के साथ जितनी जीरो उनको ढक लीजिए और 5436 की मल्टीप्लाई जो 1 के साथ होगी, 5437 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो उतना ही आएगा। कितना? 5437। इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इतना आएगा, बाकी जीरो और बढ़ा लीजिए 000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो इतना हो गया 5437। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा? यही उत्तर लिख देता हूं, इनको जोड़िए आप, ऐसे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, यहां इकाई है देखो ऐसे, दहाई के नीचे दहाई, ये सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, ये वंस के नीचे वंस, टेंस, वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, वंस के नीचे वंस 7, टेंस के नीचे टेंस 3, 100 के नीचे 104, 1000 के नीचे 1005। प्लस कर लीजिए 7, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 7 और 5 12 का 2 1। ठीक है, 7 + 5 12, कैरी 1, 3 और 1 4, ये हो गया आपका इतना 7 3 4, 5 और 7 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 का 4 उतर गया, 5 का 5 उतर गया, ये हो गया 5 4 4 2 4 3 और 7। ठीक है, 5 4 4 2 4 3 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 54,42,437। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 54,42,437। इंग्लिश में पढ़ी, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 54,42,437। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें। एक लेक्चर और इसमें भी लेंगे जब टर्न आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।